दोस्तों, गुस्सा यह इंसान की एक अभिव्यक्ति है, बल्कि ऐसा कहे कि एक ताकत है। लेकिन दुर्भाग्य से इसी ताकत को आज इंसान ने उसकी कमजोरी बना दिया है। सिर्फ कमजोरी नहीं, लेकिन उसके जीवन में जो अशांति का सबसे बड़ा कारण है वो गुस्सा है। आज जितनी भी जेल भरे हुए हैं उसमें से आधे लोग गुस्से की वजह है। सभी गुनहगार नहीं है, जिसे हम कहते हैं कि ये पैदाइशी गुनहगार है। गुनहगार इसका पेशा है। कानून तोड़ना, उसके खिलाफ काम करना किसी का पेशा होता है, बन जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं, करीब करीब 70 से 80%, जो सिर्फ गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ इसलिए उनके हाथ से वो हादसा हो गया। ऐसे आपको 80-90% लोग आप जेल में बंद दिखेंगे। तो ये जो गुस्सा है, ये आदमी को इतना परेशान क्यों करता है, जबकि वो उसका हथियार है, वो उसकी अभिव्यक्ति है। जब वो जंगल में रहता था तो गुस्सा आना जरूरी था। अगर उसके ऊपर जो आक्रमण करता है, उसकी जान का जो दुश्मन है, हिंस्र प्राणी, जब जंगल में रहते थे तो हिंस्र प्राणी के साथ रहना पड़ता था, तो खुद के बचाव के लिए उसे गुस्सा आना जरूरी था। क्योंकि जब भी गुस्सा आता है, हमारे हाथ, पांव, दांत, इनके अंदर जो ताकत है वो बढ़ती है। जो खून का बहाव है उस इंद्रियों की तरफ बहता है। अपने आप दिमाग का जो खून है वो उसका पहुंचना कम होता है, और खून की जो मात्रा है वो हाथों की तरफ, आवाज़ की तरफ, पाँव की तरफ बढ़ती है, उन मसल्स की तरफ। जबकि उनका उस ताकत का इस्तेमाल करके वो खुद का बचाव कर सके, आक्रमण कर सके, भाग सके, चिल्ला सके। तो ये जैसे भी मनुष्य का विकास हुआ, वो एक सभ्यता की, संस्कृति की तरफ उसका विकास हुआ, तो ये जो जरूरी थी गुस्से की, उसको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत थी, उसको रूपांतरित करना जरूरी था। जब आपके पास में डेयरी नहीं होती है दूध के लिए, तो वहाँ के लोग दूध का खोआ बनाते हैं या घी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा दिन रखा जा सकता है, वो कम क्वांटिटी में बन जाता है। जब आप समझो 10 लीटर दूध लिए तो उसको आपको 1.5 से 2 किलो खोआ मिलेगा। अगर मिल्क चार्जर का दूध हो तो ज़्यादा मिलेगा, 2.5 किलो मिलेगा 10 लीटर से। तो बात यह है कि 10 लीटर दूध लेके जाना, इससे अच्छा है कि आप 2.5 किलो का खोआ लेके जाओ। रूपांतरण कर दिया। तो आज हमने बैलों की जगह पे मशीनरीज लेके आए, ट्रैक्टर लेके आए, रूपांतरण कर लिया। क्योंकि वो ट्रैक्टर जो है उसको जब जरूरी है तभी वो काम करता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती नहीं है ज़्यादा, और उसको जितना ज़रूरी है उतना ही उसको क्या देना है, डीजल देना है। बहुत होशियार हो गया इंसान। हाँ, बैल को काम नहीं है तो उसको खाना तो खिलाना ही पड़ता है ना। तो दोस्तों, इस होशियारी ने आदमी को थोड़ा सा बदल दिया। लेकिन उसने भौतिक जीवन तो बदल दिया, लेकिन उसका अंदरूनी जो जीवन है वो नहीं बदला। उसको नज़रअंदाज करता गया। उसको उसका पता ही नहीं कि जैसे कि उसने बाहरी जीवन बदला, उसका जीवन शैली में उसने बदलाव लाए, खाने में, पीने में, रहने में। पहले जंगल में रहता था तो आज कहाँ रहता है? घरों में रहता है। पहले सीधे मिट्टी के मकानों में रहता था, आज तो सीमेंट के मकानों में रहता है। इलोन मस्क तो चांद पर जाके रहने की बात करता है। तो आदमी का भौतिक विकास बहुत हुआ, लेकिन जो आंतरिक विकास है वो रुक गया। ऐसा कहना भी गलत है, वो निचले स्तर पर चला गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो आंतरिक शक्ति का जो ज्ञान है वो भारतीय संस्कृति में सबसे ज्यादा पुराना है। इसलिए भारतीय संस्कृति आपको अंदर की तरफ जाने के लिए, मुड़ने के लिए कहती है, और जो पाश्चात्य संस्कृति है ये आपको बाहर भटकाने के लिए प्रवृत्त करती है, प्रेरित करती है। आप मजे करो, मौज करो। हाँ? ये टूर्स एंड ट्रैवल्स हमारे इंडिया में कहाँ था? वो मामा के घर पे जाते थे। ये तो फॉरेनर लोगों ने हमें आदत लगाया, इधर जाओ घूमने के लिए, उधर जाओ, ये देखो, वो देखो। थोड़ा कलर चेंज है, थोड़ा डिज़ाइन अलग है, बाकी सब कुछ है। तो जो इंद्रियों के जो भोग है उसके पीछे आदमी को भागने को प्रवृत्त किया पाश्चात्य कल्चर ने।
फॉरेन कल्चर ने, जो वेस्टर्न कल्चर बोलते हैं ना, जो पश्चिम की तरफ रहते हैं, आपको पता है उनको पाश्चात्य कहते हैं, पाश्चिमात्य मतलब वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्ट की तरफ जो रहते हैं। तो इन सब कंट्रियों ने, जैसे कि यूरोप है, जो अमेरिका है, ये फ्रांस है, ये सब जो देश है, इन सभी देशों से जो कल्चर आया वो सिर्फ भौतिकता का है। तो इसी वजह से वहाँ पे आपके अंतरतम जाने में का कोई मार्ग नहीं है वहाँ पे। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो संत है, जो दार्शनिक है, जो शांति की बात करने वाले, जो आनंद की बात करने वाले जो लोग हैं, जो साधु संत हैं, वो महात्मा भारतीय जो उपखंड है, जो कल्चर है, उसमें ज़्यादा पनपे। हिमालय की वादियाँ तो उनसे भरी पड़ी है, और सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक क्षेत्र भी यही है। तो आज पूरा वर्ल्ड आज इसके पीछे है, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। और शांति और आनंद का सबसे बड़ा दुश्मन अभी क्या है? काम, क्रोध, मोह, मत्सर, ये हो गया, षड्रिपु हो गया। ये तो पहले बता चुके, 7 से 8 हजार साल पहले बता के गए हमारे पूर्वज कि ये आदमी के शत्रु है, और ये सिद्ध हो गया। तो आज सदगुरु को यहां तक कहना पड़ा कि गुस्सा आपकी समस्या है, वो दूसरों पर आप माफ फेंके, दूसरों को मत दीजिए। आपने वो खेल खेला है कभी, जो एक संगीत बजता है या तालियां, कुछ तो चलता है, संगीत बजता है, और आपको जो पिलो होती है ना, क्या कहते हैं उसको? हाँ, पासिंग द पार्सल। कोई भी चीज़ है, पिलो है या कुछ भी चीज़ है आपके हाथ में, उसको पास करना है। जिसके हाथ में रह जाएगा, म्यूजिक बंद होते वक्त उसको कुछ गाना बोलना पड़ता है, डांस करना पड़ता है, जो भी डिमांड हो जाए वो करनी पड़ती है। तो ये हमारा भी ऐसे हो गया है। हमारे अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती है ना, वो हम खाली पास करते दूसरे पे, अंदर से हम डर जाते। जैसे कि आपको कभी देखो, आपके साथ कभी प्रैंक हुआ है, कभी छोटे बच्चे वो नकली कोई प्राणी, जैसे बिच्छू हो, मेंढक हो, छिपकली हो, वो लेके आते हैं और एकदम से आपके हाथ पे डाल देते हैं। सांप होता हो, वो नकली होता है, प्लास्टिक का, वो डाल देते हैं आपके ऊपर। तो जब आपके ऊपर आता है तो आप क्या हो जाते हैं? एकदम से तिलमिला जाते हैं, डर जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, तो आप दूसरे के ऊपर उसको फेंक देते। ऐसे करते कि नहीं करते? आज गुस्से के साथ भी वही हो रहा है। गुस्सा एक हमारी ऊर्जा है, एक भाव है, उसको रूपांतरित करना जरूरी है, लेकिन हम उसको दूसरे के ऊपर फेंक देते। अगर कोई टीचर है ना, वो टीचर के साथ हमेशा होता है। अगर घर में अगर बीवी के साथ, अगर भाई के साथ अगर झगड़ा हो गया ना, वो पूरा स्कूल में आकर बच्चे के ऊपर निकलता है। बच्चे भी समझ जाते हैं आज टीचर का मूड खराब है, ज़्यादा गड़बड़ मत करना, नहीं तो पूरा गुस्सा बाहर आ जाएगा। तो ये होता है। अगर कोई पुलिस में काम करता है, नौकरी करता है, और उसके घर में अगर झगड़ा होता है, और वो वाकई होता ही ज़्यादा होता है, झगड़े वालों के साथ रहता है दिन भर, तो घर में जाके होना ही हो। आपको पुलिस के घर में ज़्यादा शांति नहीं मिलेगी। तो वो झगड़ा जब वहाँ पे होता है, वो बाहर आकर वो क्या करता है? अगर कोई मिल गया, कोई कानून तोड़ते वक्त उसको मिल ही गया, तो उसके ऊपर वो क्या करता है? निकाल देता है। तो सदगुरु हमें आज जो आगाह कर रहे हैं, एक सूचना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सूचना। वो आपको ये बात बता रहे हैं कि गुस्सा आपकी समस्या है। अभी देखो, जो कि एक ताकत थी पहले, वो आज हमारी क्या हो गई? एक प्रॉब्लम बन गई है। मुझे आपको एक बहुत अच्छी बात बतानी है, समझ लीजिए। वापिस हम उसी चीज़ पर आते हैं। आपके पास में बहुत अच्छे फल है या बहुत अच्छा दूध है, तो वो दूध आपके लिए क्या? एक अपॉर्चुनिटी है, एक क्या है? एक ताकत, एक सोर्स है, अच्छी चीज़ है, ठीक है। लेकिन जब वो आप वक्त रहते उसको इस्तेमाल नहीं करते या उसको रूपांतरित नहीं करते, तब वो आपके लिए क्या बन जाती है? समस्या बन जाती है। जब वो सड़ जाता है तो उससे क्या आती है? बदबू आती है, और उसको आपको फेंकना पड़ता है। समझ लिए आपके पास में 1 लीटर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको साफ करेंगे। लेकिन आपके पास में अगर बस 15-20 लीटर है तो, और वो ख़राब हो गया तो सोचिए, बड़ी मुसीबत हो गई। आपके पास में फल है, वक्त रहते आपको अगर पकने वक्त ही खाया नहीं, तो वो क्या हो जाते? बाद में सड़ जाते। वैसे ही हमारे जीवन में जो ऊर्जा है,
जो भावना के थ्रू बाहर बहती है उसको आप वक्त रहते अगर ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे तो वो भी आपके अंदर सड़ जाती है। और वो भावना जब सड़ जाती है ना, जब कोई लोग होते जो कोई किसी की आदत होती है जो एकदम से बोल देता है, कोई होता है जो अपने अंदर ही रखता है। जिन लोगों को अपने अंदर ही भावनाओं को दबाने की आदत लग गई है उनके अंदर भावनाएं सड़ जाती है और वो खुद एक जहर का गोला बन जाते हैं। वो सिर्फ देख रहे हैं कौन मुझे छेड़ता है, बस छेड़ने की देरी है वो फूट पड़ते हैं। सामने वाला भी डर जाता है, इतना बड़ा तो मैंने कुछ किया नहीं यार, इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको पता नहीं उसके अंदर पहले से दबा हुआ है, वो दबा के ऐसा हुआ है। आप खुले बर्तन को नीचे से आप गैस पे रख दो, जला दो बर्नर, आप कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा उफान पर आएगा, उबल जाएगा। लेकिन उसको ऊपर से कुकर की तरह पैक कर दो तो अंदर ही अंदर वो प्रेशर क्रिएट करता है और फूट कर बाहर आएगा, फूटी गई। समझदार इंसान जाने के लिए रास्ता रखता है। वैसे ही हमारे जीवन में जो भावनाएं होती है, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो भूख हो, चाहे वो प्यास हो, चाहे हमारी जो मानसिक भावनाएं, ये तो शरीर के हो गए। मानसिक भावना क्या है कि हमें प्रेम चाहिए, किसी से आदर चाहिए, सम्मान चाहिए, हमें हमारी जो भावनाएं व्यक्त करने के लिए हमें मार्ग चाहिए, कोई चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो हम विकृत बन जाते हैं, एक आग का गोला बन जाते हैं, बम बन जाते हैं। बम का तो ठीक है, एक ही बार फटता है। गुस्सेला आदमी कब फटेगा और कितनी बार फटेगा? जब तक खुद नहीं फटता वो तब तक फटता ही रहता है। तो यही है दिक्कत कि गुस्सा ये हमारी ताकत है, उसको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। और गुस्सा ये हमारी मुश्किल क्यों बन गई है? क्योंकि गुस्से के बारे में बहुत मज़े की बात है। गुस्सा आता नहीं है, हम लाते हैं। आपको ये सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। वैसे गुस्सा आता नहीं है, ये आप लाते हो। आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हो, हम क्यों गुस्सा लाएंगे? और खुद गुस्सा लाके हम खुद इतना बड़ा गुनाह क्यों करेंगे कि जेल में चले जाए, फांसी लग जाए, या तो ऐसा क्यों करेंगे, बदनाम हो जाए दुनिया में? ऐसा क्यों करेंगे हम? ऐसा इसलिए करते हैं कि जब गुस्सा आता है तो आपका जो ब्रेन है उसका कनेक्शन नाक के बराबर हो जाता है, क्योंकि उसके तरफ जाने वाले जो खून है, जो आपका हीमोग्लोबिन है, जो आपके अंदर में ऑक्सीजन है, उसकी मात्रा कम हो जाती है और वो आपकी आवाज़ की तरफ, आपके दांत की तरफ, हाथों की तरफ, पाँव की तरफ वो बस बहती है खून की मात्रा, और वो सब ताकत। इसलिए उस वक्त अपना ब्रेन काम नहीं करता है। आपने सोचा हो गुस्से में लोगों की बुद्धि काम नहीं करती, वो बधिर हो जाती, पैरालाइज हो जाती, इसलिए लोग ऐसा करते हैं। तो गुस्सा आने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, आने से पहले आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सदगुरु हमें ये बता रहे हैं कि गुस्सा एक समस्या हो गई, क्योंकि वो आप लाते हो। कैसे लाते हैं? सिंपल सी बात है। देखिए, अगर आपको जिसके ऊपर आप गुस्सा निकालने से आपको बहुत नुकसान नहीं होगा, ऐसा आदमी अगर आपके सामने हो, ऐसा प्राणी हो, आदमी हो, तो क्या आप उसको रोकते हैं? रोकते हैं? खुला छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपको पता चले कि इधर गुस्सा निकल गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, नौकरी चली जाएगी और ये आखिरी गुस्सा होगा, तो आप उसको क्या करते? उसके मुंह को दबा देते। चुप, अंदर हो जा, बाहर मत निकल, मूर्ख, तुझे पता है यहां निकलेगा तो खत्म करेगा तेरे मेरे को। तो आपका बॉस हो, जब तक जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो, जिसके हाथ में आपकी पूरी भविष्य है, उसके ऊपर आप कभी गुस्सा नहीं निकाला, और निकाला तो वो आखिरी होता है, उसे पता होता है। और उसके ऊपर अगर गुस्सा निकल गया तो जेल में चले जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की जेल हो, चाहे वो समाज की जेल हो। समाज में जब कोई आदमी खराब है ऐसा पता चले तो समाज उसको खड़ा नहीं करता सामने, तो ये जेल ही हो गई ना। आप अंदर बंद हो या बाहर वाले आपको टाले तो ये की हो गया, जेल ही हो गई ना आपके लिए। तो ऐसे है। तो गुस्सा जो है हम उसी के ऊपर निकालते हैं जहां निकालने से हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता। सही?
इसका मतलब क्या हुआ? वो आप करते हो, आप निकालते हो। उसकी चाबी आपके पास में है, लेकिन जाने अनजाने आप उसको इस्तेमाल करते हो। थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि गुस्सा शुरू करना वो अपने हाथ में है। और सबसे मजे की बात पता है आपको, ऐसा कहते हैं कि लोग क्या करते हैं, दूसरों की गलती के लिए खुद को सजा देते हैं। इसका नाम गुस्सा है। देखो, गलती कौन करता है? कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलती करते हैं और हम ही पे गुस्सा आ जाता है, लेकिन ज्यादातर गलती कौन करता है? सामने वाला। और गुस्सा किसे आता है? अपने को। मतलब आपको गुस्सा एक जहर है। देखिए क्यों जहर है, साइंटिफिकली प्रूव हो गया। आपके शरीर में जो रसायन खून में मिल जाता है जब गुस्सा आता है ना आपको, तो आपके इंद्रियों में जो ग्रंथि है, जो ग्रंथि से जो रक्त में जो एक रसायन मिलता है, वो रसायन आपके ब्लड के अंदर तेजाब की तरह उसको खोलता है। जहर है वो, और आपकी पूरी यंत्रणा को क्या करता है? वो जहर की तरह जहरीला बना देता है, सेंस को खत्म कर देता है, नॉनसेंस कर देता है। देखो, गुस्सा जो आदमी है ना, उसको अपना पराया, फायदा तोटा वो कुछ नहीं समझता उसको। एक बार शराबी ठीक है, शराब का जो असर है वो कुछ हद तक है। वो खुद की सेफ्टी के बारे में तो सोचता है, अपना पराया भी थोड़ा समझता है, मैं तो ऐसा कहूँगा ज़्यादा समझता है। लेकिन जब गुस्से का असर होता है ना, प्रभाव, तो आदमी पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ जाता है, और आज तक उसने जितना भी गलत गलत सोचा है ना, वो सब कर लेता है। तो ये मन का खेल है, गुस्सा एक मन का खेल है। तो ये जो जहर है वो आप पैदा करते हो और आप ही उसको पीते हो। ये कैसा संभव है? आप जहर पैदा करें और उसका असर दूसरे पर हो, ऐसा कैसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यही समस्या है। गुस्सा करना अलग गलत नहीं है, लेकिन वो आपका नुकसान करता है, वो आपको जहरीला बनाता है। इसलिए साधु संत कहते हैं गुस्सा मत करो। अरे गुस्सा मत करो, करे क्या? तो इसलिए साधु कहते हैं कि गुस्से को रूपांतरित करो। इसलिए उसे कहते हैं कि आप सांस लो। गुस्सा आ रहा है आपको, सांस लो, सांस लो। फिर क्या करो? नहीं, इधर रबर बैंड लगाओ, और जब भी गुस्सा आए उसको खींचो और छोड़ दो। या जब वो रबर बैंड आपके हाथ पे, हथेली पे पटकेगा तो आपकी नसों पे आघात होगा। कुछ भी करो, और जो ब्रेन की तरफ जो खून का बहाव रुक गया है उसको वापस चालू करो। जिसे हम बोलते हैं नॉनसेंस की तरफ जा रहा है, उसको सेंसिबल बना दो। तो यही है, गुस्से से बाहर आने का एक ही मार्ग है, खुद को जागरूक करो। मेरे अंदर रसायन घुल रहा है, उसको महसूस करो, और ऐसा करने से ही आप गुस्से से बाहर आ सकते हो। तो गुस्से से आप अगर बाहर आने की अगर आपने कला सीख ली, तो आप खुद को ताकतवर बना सकते हो। जो आपकी कमजोरी थी वही आपकी क्या बन जाएगी? ताकत बन जाएगी। तो यही है। तो आज सद्गुरु हमें जो बता रहे हैं कि जो आपकी समस्या है आप उस दूसरों के मत दीजिए। आप कभी किसी को समझो, आपके ऊपर अगर किसी ने कांटे फेंक दिए तो आप उसको दूसरों को चुभाते क्या? आपको कोई चीज बहुत कड़वी लगी, बहुत तीखी लगी, तो आप दूसरों को खिलाते हैं क्या? खिलाते? अगर खिलाते हैं तो आप विकृत हैं, आप इंसान के नाम पर एक शैतान हो। तो एक मनुष्य के तौर पे हम हमारा जीवन सुंदर करना चाहते हैं, तो इस सुंदर में, इस आनंद में, इस आरोग्य में आप जहर खोलोगे तो आपके लिए भी अच्छा नहीं, दूसरों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो आज के इस संदेश हमें यही सीखना है, एक तो गुस्से को समझो, उसको ताकत बना लो। आपको पता है अगर गुस्सा अगर रूपांतरित हो गया तो ये बहुत बड़ी ताकत होती है। जिसने अपने गुस्से को रूपांतरित करना सीखा, फिर वो अपने कर्तृत्व से, अपने पुरुषार्थ से उसको बाहर निकलते हैं। समझो आपको किसी ने अपमानित किया, उसने आपको प्रताड़ित किया, आपको नीचा दिखाया, तो आप उसके साथ झगड़ो मत, उसके ऊपर गुस्सा मत करो। फिर क्या करो? आप ये वो ताकत को इस तरह यूज करो कि इतना बड़ा बन जाओ कि वो आपके सामने नीचा, अपने आप छोटा हो जाए। इससे बड़ी राइवरी कोई नहीं होती, इससे बड़ी
अपन बोलते ना उसको, बदला कोई नहीं होता। छोटी जो रेखा है उसके साथ में बड़ी रेखा खींच लो, उस छोटी रेखा को छेड़छाड़ मत करो। आपको जीवन में जिस भी चीज से तकलीफ है ना, आप उसके सामने एक बड़ी रेखा खींचो। यही गुस्से से बाहर आने का सबसे आसान तरीका है और सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर कोई आपकी तरफ पत्थर फेंक रहा है ना, उससे दीवार बना लो। कोई अगर आपकी निंदा कर रहा है ना, तो उसका धन्यवाद दो, आप मुझे जगा रहे यार मेरी गलतियों को बाहर निकाल रहे। आपको पता है, अगर आपका किसी ने नुकसान कर दिया ना, तो ऐसा कहा जाता है, बड़े महान लोग ऐसे कहते हैं, उसे माफ़ कर दो। हम कहते हैं, अरे उसने मेरा नुकसान किया और उसके माफ़ कर दो? हाँ कर दो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शिक्षा करने वाले से क्षमा करने वाला महान होता है। उसको पता है इसको माफ़ करने से हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या कर सकता है ये? किसी चींटी को बहुत गुस्सा आ गया तो क्या करेगी? आपका ज़्यादा से ज़्यादा काटेगी। क्या होगा? काटने से क्या होगा? छोटी सी फुंसी बन जाएगी। उससे क्या दुश्मनी करना? दुश्मनी करना, गुस्सा करना मतलब आप सामने वालों को बहुत बड़ा मान रहे और खुद को छोटा। आप देखा है कभी? हाथी चले बिग बाजार, कुत्ते भौंके हजार। वो देखता तक नहीं उनको तरफ, बोलता है और मजे से भौंको, है कि नहीं? जब बीच में हमारे साथ इतना गलत हुआ, इतने गलत प्रसारण हुए, वीडियो आए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हमें कितना गुस्सा होना चाहिए? ये सोच रहा है अपने गुस्से की ताकत उनके ऊपर क्यों खर्च करना? अपना पैसा, अपना वक्त और अपना जो ताकत है उनके ऊपर क्यों गुस्सा करके क्यों खर्च करना? उनको सामने तो आने दो। जो छिप छिप के वार करते हैं वो छोटे हैं, उनको मजा लेने दो। आप भी अपने जीवन में ऐसे ही करो। कोई आपके अगर आपकी कुछ बुराई कर रहा है, आपके बारे में गलत अफवाहें फैला रहा है, आपको अपमानित कर रहा है, कुछ गलत सलत बोल रहा है, नीचा दिखा रहा है, सबसे बड़ा बदलाव होता है कि उसको कुछ मत कहो। और इतना ही नहीं, अपने अंदर उसको माफ कर दो। ये बहुत बड़ी बात है। देखो, कुछ मत कहो ये तो कर सकते आप, फिर अंदर उसको माफ करना ये बहुत बड़ी बात है। ये आप अग्नि कर ली आपने, ये अगर आपने कर ली, आप ढोंग कर सकते हैं नहीं मुझे माफ कर दिया, ये ढोंग भी हो सकता है, लेकिन आपके अंदर उसके लिए कोई बुरी चाह ना हो, उसको नुकसान पहुंचे, उसको ईश्वर को आप ये करते, प्रार्थना करते, बद्दुआ देते उसके लिए, तो उसमें और आप में कोई अंतर नहीं। बस वो बाहरी भौतिकता के लेवल पे वार कर रहा है और आप आंतरिक लेवल पे वार कर रहे हैं, बस इतना। वो तो खतरनाक है। बाहरी जो हल्ला है वो तो ठीक है, लेकिन जो आंतरिक हल्ला जो लोग करते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं और उनका जीवन बहुत बदतर से बदतर होता है। जो लोग आंतरिक भाव से नेगेटिविटी फैलाते हैं, नेगेटिव भाव पैदा करते हैं, इसका ऐसा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसे जब लोग अंदर से सोचते हैं ना, उनका बहुत बुरे हाल होते हैं। इसलिए लोग कहते हैं यार मैं कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरा बुरा क्यों हो रहा है? तो आप सोचना वो अंदर ही अंदर दूसरों को बद्दुआ दे रहा है, दूसरों के लिए बुरा सोच रहा है। हाँ, यही होगा। आप कोई सज्जन पुरुष दिखता है, सज्जन स्त्री दिखती है, और स्त्रियों के साथ ही ज़्यादा होता है क्योंकि उनको सहने की आदत है। करोड़ों साल हो गए, आज भी स्त्रियों के ऊपर अत्याचार क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने ऊपर जो अन्याय होता है उसको सह लेते हैं, लेकिन अंदर से बद्दुआ भी देते हैं। जिस दिन वो माता की तरह माफ करना शुरू कर देगी, उसके अंदर भी जगदम्बा जैसी शक्ति पैदा हो जाएगी। और अगर उसके अंदर अगर जगदम्बा जैसी शक्ति पैदा हो गई, तो आपको पता है अग्नि को छुएंगे तो क्या होता है? किसी भी अग्नि में आप उंगली करो, मजा आता है ना? तो शक्ति ऐसी होती है, आपके अंदर ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, तो गुस्सा करना नहीं पड़ता है। अगर आपके जो वायर्स है, जो आपकी जो वायरिंग है घर में, जो फिटिंग की है ना आपने इलेक्ट्रिक की, उसमें जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तब तक आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ गई, आप उसकी उंगली करके देखो। तो अभी जो है ना, जो स्त्रियां हैं, जो हम हैं, ये सिर्फ वायरिंग है, उसके अंदर बिजली पैदा करो। और बिजली कैसे पैदा होती है? वो पैदा होती है तप से, साधना से, माफी से, सेवा से, भक्ति से।
जो अच्छी चीजें हैं उससे भक्त हो जाए और जो गलत चीजें हैं उनसे विभक्त हो जाओ। ऐसा करो, गुस्सा अपने आप क्या हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। देखो, जो स्त्रियों के अंदर प्रेम बहुत होता है, इसलिए गुस्सा भी बहुत होता है। पुरुषों के अंदर प्रेम भी ज्यादा नहीं होता है, गुस्सा भी ज्यादा नहीं होता है। जितना गुस्सा औरत पालती है उतना पुरुष नहीं पालता कभी। अगर किसी दो घरों में अगर दुश्मनी हो गई ना, तो उसका जिंदा पुरुष नहीं रखता कभी। घर को विभाजित कौन करता है? स्त्री ही करती है, जबकि वो सबसे शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन वो सबसे कमजोर होना चुनती है। क्यों? जगदम्बा को तो पूछते हैं, अरे पूरा पुरुष जगदम्बा को पूछता है, लेकिन जगदम्बा की शक्ति को कोई स्त्री समझती नहीं। काली, महाकाली, उसके आंख देखो, उसका गुस्सा देखो, लेकिन उसका गुस्सा जो है वो जो असत्य है उसको मिटाने के लिए है, सत्य को नहीं। आज की स्त्री सत्य को मिटाने की कोशिश करती है, तो ये गुस्सा उसके ऊपर उल्टा हो जाता है। तो हमेशा याद रखना कि हमारे अंदर जो भी भावनाएं उसको खुला करना। अगर आप माफ करना सीखोगे, गुस्से को रूपांतरित करना सीखोगे, जितना तकलीफ देगा उतना उसको प्रेम करो, उतना उसको प्रेम करो। करके देखना, आपके अंदर क्या पैदा हो जाएगी, शक्ति पैदा हो जाएगी। अगर ऐसा करना अगर सीख लिए सबने, तो सबका जीवन अति सुंदर हो जाएगा। और यही आज सद्गुरु हमें कह रहे हैं कि जो गुस्सा है ये एक समस्या है, अभी ये आपकी क्वालिटी नहीं रही, तो उसको आप क्या करो, ट्रांसफॉर्म करो, रूपांतरित करो, दूसरों पे मत फेंको। अगर ट्रांसफॉर्म न कर सके तो खुद जलो, मर जाओ, लेकिन उसको फैलाओ मत दुनिया में। आपने बहुत सारे सिनेमा में देखा होगा कि अगर किसी सैनिक को अगर दुश्मन ने पूरे बारूद से अगर बांध दिया पूरा, और उसको सुसाइड बॉम्बर बना के अगर अपने देश में अगर भेजा, तो वो ऐसी जगह जाकर फटना चाहता है जहां दूसरों को तकलीफ ना हो, अपनी जान की कुर्बानी देना चाहता है। तो यही हमें करना है। अगर अपना गुस्सा आपको अगर कंट्रोल नहीं होता है तो खुद के ऊपर फटो, लेकिन दूसरों पर मत फेंको। और सबसे अच्छा है कि उसको रूपांतरित करो, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। धन्यवाद।